स्वागत है साथियों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे, जो कि आगामी जो यूपीजीआईसी की परीक्षा होने वाली है और यूजीसी नेट परीक्षा, उन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं इस क्लास में, ये सारे प्रश्न उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हिंदी साहित्य के कैसे प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, हमें वो देखना होगा। इस क्रम में देखते हैं पहला प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार ब्राह्मी लिपि का समय क्या है? ऑप्शन 8 ईस्वी से 500 ईस्वी, 5 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी, 350 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी, 1 ईस्वी से 350 ईस्वी। तो भोलानाथ तिवारी जी अपनी पुस्तक में ब्राह्मी लिपि का समय क्या बताते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, इसका जो सही उत्तर है वह है 5 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक ब्राह्मी लिपि का समय मानते हैं। ठीक है, अब ब्राह्मी लिपि के विषय में यहां से एक पॉइंट आपको तैयार कर लेना है कि वूलर और वेबर ये दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि क्या है? विदेशी लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है। विदेशी लिपि से उत्पत्ति। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि विदेशी लिपि से उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की कौन मानता है? तो वूलर और वेबर मानते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि देवनागरी के 22 जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो उत्तरी सेमेटिक लिपियों से मिलते हैं। ठीक है, देवनागरी में आए हैं। तो वूलर और वेबर का ये मत आपको ध्यान रखना है कि विदेशी लिपि से उत्पत्ति मानते हैं ब्राह्मी लिपि का। देखते हैं अगला प्रश्न। उसके पहले एक सूचना है साथियों कि यूपीजीडीसी रिटन परीक्षा की बैच शुरू हो चुकी है। जो लोग भी सेफ स्कोर लगभग 70 प्लस प्रश्नों को अब तक अचीव कर चुके हैं, अपने आंसर की मैच करने के बाद जो भी संभावित उत्तर हो सकते हैं, वो लोग तैयारी करना शुरू कर दें लिखित परीक्षा के लिए। तो ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुनर्नवा बैच शुरू हो रही है। आप सभी को एक मॉडल आंसर कैसे लिखा जाए उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने श्रांत पथिक की रचना किस छंद में की है? ऑप्शन है रोला छंद, लावनी, सवैया, कवित्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है रोला छंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में लिखा है कि श्रांत पथिक की रचना श्रीधर पाठक जी ने रोला छंद में की है। ठीक है, यहां से कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं श्रीधर पाठक और उनके जो अनुवाद हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात कि श्रांत पथिक ये गोल्डस्मिथ की रचना है ट्रैवलर। इसका खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने, खड़ी बोली हिंदी में। तो यहां धैर्य से अगर आप 10 से 15 मिनट निकाल लेते हैं तो कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये श्रांत पथिक रोला छंद में, गोल्डस्मिथ की रचना द ट्रैवलर का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद श्रीधर पाठक जी ने किया हुआ है। इसके अलावा एक और अनुदित पुस्तक श्रीधर पाठक जी की बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे, उसका नाम है उजड़ ग्राम। अब ध्यान रखना है, उजड़ ग्राम डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है। डेजर्टेड विलेज ये कई बार पूछा गया है कि किस रचना का अनुवाद है उजड़ ग्राम। तो डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है और किस भाषा में? तो यहां से आपको ध्यान रखना है, उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में अनुवाद हुआ है डेजर्टेड विलेज का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और थोड़ी सी बात एक ध्यान रखनी है आपको, शुक्ल जी ने इनके विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन लिखा हुआ है कि ये वास्तव में एक प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। सुरुचि संपन्न कवि थे।
और आगे जो महत्वपूर्ण बात है, इनमें भद्दापन न था। ये शुक्ल जी लिख रहे हैं, इनमें भद्दापन न था। किन किन चीजों में? न रूप रंग में, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, यानी इन सभी चीजों में किसी में भद्दापन न था। न चाल में, न भाषण में। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। ये यदि अगर आपको ये कथन दे दिया जाए, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि के विषय में लिखा है कि ये वास्तव में एक प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। इनमें भद्दापन न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। किस कवि के विषय में? तो श्रीधर पाठक के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और लिखा कि समाज सुधार के वे बड़े आकांक्षी थे। इसमें इन्होंने विधवाओं की वेदना, शिक्षा का प्रसार आदि विषय उनकी कलम के नीचे आए। तो ऐसी बातें शुक्ल जी श्रीधर पाठक के विषय में लिख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, निर्मला जैन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो छायावाद के विषय में एक राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। नामवर सिंह ये कथन कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चित है छायावाद के विषय में। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है छायावाद नाम से जो इनकी पुस्तक है 1955 में प्रकाशित है, उसमें ये बात उन्होंने लिखी हुई है। तो ये कथन ध्यान रख लेंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। आगामी परीक्षाओं में ये दोहराए जा सकते हैं। और साथियों, ऐसे सभी प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन और नगेंद्र की पुस्तकों पर आधारित ये हमारा शॉर्ट नोट्स, ये वन लाइनर के रूप में है। और इसका आधा हिस्सा वन लाइनर, आधा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो शुक्ल जी की पुस्तकों पर आधारित हैं, उसका पूरा कलेक्शन है। बहुत महत्वपूर्ण ये नोट्स आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, सभी में उतना ही उपयोगी है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है आपको। दो कथन दिए हैं। ये प्रश्न भी ध्यान रखेंगे, यूकेपीएससी परीक्षा में, प्रवक्ता परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। कथन एक है कि मुक्तिबोध आत्ममंथन के कवि हैं, और दूसरा कथन है मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। तो आपको बताना है कि क्या दोनों कथन गलत हैं, क्या दोनों कथन सही हैं, या केवल एक सही है, या दो सही है। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है दोनों कथन सही हैं। अब ये दोनों कथन सही हैं, तो ये दोनों कथन हैं किसके? तो ध्यान रखना है डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में ये कथन, दोनों कथन मुक्तिबोध के संदर्भ में बच्चन जी लिखते हैं। दूसरा जो कथन है, इसके आगे बड़ा दिलचस्प है कि पहला कथन ये जो आत्ममंथन वाला है, इसके विषय में लिखते हैं कि मुक्तिबोध आत्ममंथन के कवि हैं। इस मंथन में कालकूट भी निकलता है, कालकूट विष, कालकूट भी निकलता है और अमृत भी। ये कथन पूरा यहां तक है कि मुक्तिबोध आत्ममंथन के कवि हैं, इस मंथन में कालकूट भी निकलता है और अमृत भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है बच्चन जी की पुस्तक से। बच्चन जी के पुस्तक के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सभी कवियों के विषय में जो धारणाएं हैं वो पूछी जाती हैं। तो इस पुस्तक के विषय में हमने कई सारी क्लासेस की हुई हैं, आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट में बच्चन जी वाले वीडियोस मिल ही जाएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने हल करवाए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंतर्गत
निम्न साहित्यिक पुस्तकों में से किसे सम्मिलित नहीं किया है या किसे नहीं रखा है? तो वीरगाथा काल के अंतर्गत यानी आदिकाल के अंतर्गत साहित्यिक पुस्तकों की श्रेणी में किसे नहीं रखा है? ऑप्शन में है विजयपाल रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है खुमान रासो। खुमान रासो को उन्होंने आदिकाल का जो नामकरण है या उसका लक्षण निरूपण करने वाले जो ग्रंथों की उन्होंने सूची बनाई, कुल पुस्तकों की संख्या 12 है। कुल 12 पुस्तकों के आधार पर 12 पुस्तकों के आधार पर उन्होंने क्या किया है? आदिकाल का नामकरण और उसका लक्षण निरूपण किया हुआ है। उन 12 पुस्तकों में आपको ध्यान रखना है, 4 पुस्तक क्या हैं? 4 पुस्तक साहित्यिक हैं, ठीक है, और 8 पुस्तक क्या हैं? 8 पुस्तक हैं लोक भाषा काव्य, ठीक है, लोक भाषा काव्य या देश भाषा काव्य। तो इस रूप में उन्होंने निर्धारण किया है कि जो 4 पुस्तकें हैं साहित्यिक हैं। अब ये 4 साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। दूसरा कौन सा है? हम्मीर रासो। तीसरा कीर्तिलता और चौथा कीर्ति पताका। तो यहां आप देख रहे होंगे कि विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका है, खुमान रासो इसमें नहीं है, जो 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। तो ध्यान ऐसे आप रख लेंगे, इन्हें याद कर लेंगे। 4 साहित्यिक पुस्तकें, 8 देश भाषा काव्य के अंतर्गत। जो 8 देश भाषा काव्य के अंतर्गत हैं वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्या की पतावली। ये सभी इन 8 पुस्तकों के अंतर्गत हैं जो कि देश भाषा काव्य कहलाती हैं। और जो साहित्यिक पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेंगे, थोड़ा ठहर कर अच्छे से देखेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न यूकेपीएससी परीक्षा में, प्रवक्ता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लिए। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में टकरा जाए, तो हमने आपके लिए ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी आपको बताया, ताकि एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएं, कई सारे पॉइंट्स तैयार हो जाएं। और हमारा प्रयास यही है कि हम प्रतिदिन छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पक्षों को कवर करते रहेंगे, ताकि आप ऊबे भी ना और ये सारे फैक्ट्स बहुत आसानी से 15 मिनट के अंदर आप तैयार कर लें। ऐसे सभी प्रश्नों का पूरा कलेक्शन हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में है, आप इन्हें चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर है। इसके अलावा यूपीजीडीसी के रिटन परीक्षा की जो बैच चल रही है, जो लोग भी 70+ प्रश्न सही कर रहे हैं अपनी परीक्षा में यूपीजीडीसी की, वो इस पुनर्नवा बैच से जुड़ करके अभी से जो लगभग 2.5 महीने का समय है, रिटन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और विभिन्न आयोगों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य के कैसे प्रश्न बीए और एमए की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्नों के आधार पर उत्तर लिखने की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बेहतर कर पाएंगे। और ऐसे सभी प्रश्नों का पूरा कलेक्शन हमारे पास है और उससे हम आपको अभ्यास निरंतर करवाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।